हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ही बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली यहाँ पे मिलता रहे। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले काफ़ी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। यस, इस वीडियो को ज़रूर पूरा देख लेना। एंड अगर आप खास करके बिगनर हो, ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये इस प्रकार की चीज़ें मैं बहुत बार यहाँ पे देख चुका हूँ कि जब भी बाजार हम लोग को टॉप लेवल पे देखने को मिल जाता है। आज भी अगर हम कहेंगे मार्केट टॉप लेवल पे 22,000 उसी के करीब तो हम लोग चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड ऐसे पॉजिटिव माहौल में ऑल टाइम हाई में जब मार्केट यहाँ पे चलता है, ठीक है, तो रिटेल इन्वेस्टर का जो पार्टिसिपेशन है वो हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल जाता है। एंड आप चाहो तो इसको ऐसा भी कह सकते हो कि जो बिगनर रहते हैं, ठीक है, वो शेयर मार्केट में हम लोग को उनकी नंबर ऑफ संख्या काफ़ी ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल जाती है। मान लीजिए अगर एक सेकंड के लिए यही मार्केट अगर यही से अगर 20,000 चला जाते या फिर 19,000 चला जाते मान लीजिए, तो काफ़ी लोग यहाँ पे बाजार को छोड़कर चले जाएंगे। बताने का मकसद क्या है कि अभी मार्केट टॉप लेवल पे ना, हाँ, तो काफ़ी बिगनर लोग हम लोगों को बाजार में देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड जो ये बिगनर लोग हैं ना दोस्तों, उन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे सावधानी यहाँ पे बरतनी चाहिए ऐसे बाजार में। बिकॉज होता क्या है कि अभी अभी आपने शुरुआत की है मार्केट में, आपके पास नॉलेज कंपैरेटिवली कम है, आप मार्केट को बहुत ही कम जानते हो। एंड ये नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ आपका बढ़ता है। एंड आपके पास एक्सपीरियंस भी क्या है, अभी कम है, आपने जस्ट अभी अभी स्टार्ट किया है ना। तो बताने का मकसद क्या है कि ये जो चीज़ें आपके पास कम है, तो इस चीज़ के चलते आउटकम क्या होता है कि आपके मिस्टेक्स करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। और कुछ मिस्टेक्स तो इतने महंगे रहेंगे कि शायद से आपको बाजार हमेशा के लिए क्या करना पड़ सकता है, क्विट करना यहाँ पे पड़ सकता है। इतनी ख़राब हालत यहाँ पे हो सकती है। ऐसे काफ़ी लोगों को मैं देख चुका हूँ। और ये चीज़ मेरे लिए नई नहीं है, ठीक है। जिन्होंने मार्केट में काफ़ी समय गुजारा है उनको पता है कि भाई बाजार टॉप भी लगाता है और बाजार नीचे भी आता है, ठीक है। पर जब भी बाजार टॉप पे चला जाता है, ठीक है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे कुछ गलत राह पे चले जाते हैं और बाद में उनको ज़बरदस्त उसका खामियाजा भुगतना यहाँ पे पड़ता है। तो ऐसे 4 से 5 इंपॉर्टेंट कुछ मिस्टेक्स मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। अगर आप ये चीज़ें कर रहे हो तो जितना जल्द से जल्द हो सके सुधर जाओ, वरना मार्केट आपने सुना ही होगा कि मार्केट में पैसा कमाना काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है। उसके पीछे का रीज़न लॉजिक क्या है, तो यही चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। जो चीज़ें आपको काफ़ी आसान लग रही है वो वैसी होती नहीं है। मार्केट में यही चीज़ें, मतलब बोलते हैं ना, बाजार क्या करेगा, आपको 10 रुपया देगा, 20 रुपया देगा, बट वो लेते वक्त बराबर 100 रुपया वसूल करेगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोगों ने संभल कर यहाँ पे चलना चाहिए। ऐसे 5 पॉइंट बताना चाहूँगा। पहला पॉइंट तो भाई बहुत ही क्लियर हम लोग को देखने को मिल जाता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका तो मतलब बैंड बजने ही वाला है। ये तो मैं काफ़ी बार बता चुका आपको। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो चलिए कुछ तो आपके चांसेस है कि आप इनिशियल स्टेज पे पैसा कमाओ करके। ट्रेडिंग में तो भाई साहब कुछ भी नहीं, वो तो 4 दिन आप लोगों को अच्छा खासा लगेगा, छोटा मोटा पैसा कमाओगे, उसके बाद जब पैसा चला जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली आप सुधर जाओगे, उसमें कोई बात नहीं, वरना मार्केट सुधार देगा, ठीक है। ये तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। ट्रेडिंग जो करता है भाई उसकी बैंड बजना तय है, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो नरसों बैंड बजेगी ही, ठीक है। दूसरों के एग्जाम्पल मुझे मत बताना, आप अपना पोर्टफोलियो चेक कर लेना, आपके जेब में कितना पैसा आता है वो मैटर करता है। ये चीज़ें मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ। बट चलिए, कोई अगर ये कहता है कि सर नहीं नहीं हम तो ट्रेडिंग नहीं करते, हम देखते हैं आपके चैनल, हम इन्वेस्टमेंट की ओर ही यहाँ पे चल रहे हैं, बट फिर भी भाई इन्वेस्टमेंट की ओर चल रहे हैं इसका अर्थ ये नहीं कि पैसों की बारिशें होगी करके। इन्वेस्टमेंट में भी अगर देखा गया तो काफ़ी सारे लोग पैसे नहीं कमा पाते। तो उसके पीछे के भी कुछ रीज़न है, वही मैं बताना चाहूँगा। एंड खास करके ऐसा जब बाजार टॉप लेवल पे चलता है तो ये 4 से 5 रीज़न है। सबसे पहले तो फेवरेट टॉपिक पेनी स्टॉक्स। इसके ऊपर भी मैंने लास्ट टाइम मतलब लास्ट सैटरडे भी ये वाला पॉइंट यहाँ पे मैंने कवर किया था। कितने सारे लोग ट्रैप होने वाले हैं, ठीक है। मतलब क्या है, तो अगर आप देखोगे, देखिए अभी एक स्टॉक मैंने आपके सामने यहाँ पे ओपन किया है, ठीक है, अभी 15 रुपये का। तो होता क्या है, इसका एक चार्ट पैटर्न में ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि साल भर का चार्ट पैटर्न, आप बोलोगे वाह, एक साल में कंपनी ने 876% के यहाँ पे रिटर्न दिए, आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड वहीं पे अगर मैं 5 साल का डेटा ओपन करूँ, वाह, 5 साल में 1350% के आसपास के रिटर्न्स नजर आ रहे हैं। कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मतलब आप देखोगे एक ज़माने में कंपनी 1 रुपया क्या हुआ करती थी, 1 रुपया, ठीक है। एंड अभी अगर आप देखोगे 15-16 हुआ कि नहीं, ठीक है। तो ये इस चीज़ के चलते लोग क्या कर जाते हैं, अरे सर आप बोलते हो पेनी स्टॉक ऐसा है वैसा है, एंड आप बताते हो कि वो स्टॉक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। ये काय का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर है। अगर आप चेक करोगे तो इसका 1 साल का रिटर्न देखिए, ये तो कुछ भी नहीं है, केवल 18%, ठीक है। एंड अगर 5 साल का डेटा देखोगे ये तो कुछ भी नहीं है, 195। उससे अच्छा तो ये वाला स्टॉक था,
किधर चला गया। ये देखिए 1 साल में इसके रिटर्न्स कितने, 876% की रिटर्न है। यही तो अच्छा स्टॉक है। आप फालतू में हवा बचाते हो कि भाई पेनी स्टॉक ये है वो है। अरे बाबा ऐसा नहीं होता है। आप अपना टाइम फ्रेम सेट करके देखते हो। टाइम फ्रेम सेट करके देखना मतलब क्या, आप 1 साल का टाइम फ्रेम देख रहे हो, आप छोटा सा 5 साल मतलब एक शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम फ्रेम यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, ये मैंने लास्ट सैटरडे भी इसी टॉपिक को वीडियो में कवर किया था। भाई अगर आप एक इन्वेस्टर हो, इन्वेस्टर क्या करता है, मार्केट में टाइम गुजारता है, एंड टाइम के साथ क्या होना चाहिए, वो स्टॉक आगे बढ़ना चाहिए। कोई स्टॉक अगर लेफ्ट टू राइट ऊपर जा रहा है, यहाँ से वो डबल होना चाहिए, टॉप से डबल होना चाहिए, टॉप से डबल होना चाहिए, टॉप से डबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई एक ज़माने में 1000 का था, अभी नीचे आके 10 रुपये का हो गया और 10 रुपये से 50 हो गया। आप कहोगे देखो 5 गुना हो गया करके। हाँ 5 गुना तो हो गया, बट उसमें कौन सी बड़ी बात है। एक ज़माने में 1000 का था, अभी 10 रुपये पे आया और 50 हो गया करके। कितने लोग इस चीज़ में फंसे हुए हैं, और ये हमेशा जो बिगिनर लेवल के लोग होते हैं वो इसी में ही फंसते हैं। अगर आप इस स्टॉक का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे, क्या है चार्ट पैटर्न, आप देख सकते हैं यहाँ पे खत्म है ना कहानी। यहाँ से यहाँ देखिए सब खत्म है। तो ऐसा तो बॉटम पकड़ के भाई बच्चा भी बता देगा, ठीक है, कि ऐसा भागा वैसा भागा करके। अरे भाई हम लोगों को टॉप बॉटम नहीं पता है, दुनिया में किसी भी प्लेयर को नहीं पता है। अगर ऐसा होता ना तो ये अंबानी, अदानी, एलन मस्क सब बिजनेस करके छोड़ के यही करते हैं कि भाई बॉटम क्या है और टॉप क्या है, उस हिसाब से कैलकुलेट करो और चलो। अभी ये जो स्टॉक था उसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखो, है कि नहीं, लेफ्ट टू राइट ऊपर। ठीक है, यहाँ पे टॉप बना, डबल, यहाँ से डबल, फिर यहाँ से डबल, फिर यहाँ से डबल। तो यही चीज़ होती है। तो ये चीज़ हम लोग को समझनी है। बट नहीं, हम क्या करेंगे, देखेंगे भाई 1 रुपये का स्टॉक ऐसा, भाई ठीक है वो कभी तो ऐसा भागेगा करके, बट उसकी कोई गारंटी नहीं है वो टिकेगा या नहीं टिकेगा करके। और इसी चक्कर में अरे कितने लोग बर्बाद हो चुके हैं। कितना भी समझा दो, उनके लिए तो रिटर्न ही इंपॉर्टेंट रहता है, एंड पास्ट हिस्ट्री वो देख कर चलते हैं। अभी ये स्टॉक कैसे है कि लगातार यहाँ पे टॉप 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 ब्रेक करते जा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, ऐसा तो कोई रहेगा। ये देखिए 1000 तक यहाँ पे पहुंचा करके, अभी हम लोगों ने देखा वो कैसा था, 1000 से ऐसा डूबा हुआ स्टॉक था, वो तो नीचे से तो कभी तो जंप मारेगा ही। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग को समझनी है। और ऐसे कितने एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, ये स्टॉक आप देख रहे हो कितने रुपए पे था, लगभग 4 रुपये के आसपास था। एक एग्जाम्पल ले लो, फिर उसके बाद देखिए स्टॉक कैसे भगाया गया कि नहीं, एकदम रॉकेट की तरह, कोई फंडामेंटल्स नहीं, कुछ भी नहीं, 100 रुपये तक लेके गए। सेम वही चीज़। सर आप तो बोलते ये है वो है, देखिए भाई मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देता, मैं एक आपको बेसिक चीज़ समझाता हूँ। मार्केट में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है पता है, टिकना, बने रहना इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। ठीक है, ये जो आपको इस प्रकार की जो तेज़ी देखने को मिल जाती है ना, ठीक है, उसके बाद ये देखिए इस प्रकार से बर्बादी भी हो जाती है, ख़त्म कर दिया स्टॉक को सीधा। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया जाता है, बोलते हैं ना कि बकरे को काटने से पहले मोटा किया जाता है, ये आपने सुना ही होगा। वो वैसा ही है कि ऑपरेटर बराबर इन स्टॉक्स को भगाएंगे। उनको पता है भाई बिगनर को कैसे लुभाया जाता है। ठीक है, और बिगनर हमेशा ऐसे पेनी स्टॉक के पीछे ही भागते हैं। तो यहाँ तक क्या करेंगे, वो भगाएंगे। उसके बाद ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, रिटेल इन्वेस्टर रोज सुबह उठकर बाइंग ऑर्डर डाल डाल के उस स्टॉक को और ऊपर लेकर चले जाएंगे। और एक टाइम यहाँ पे आने के बाद जो ऑपरेटर के पास बल्क में क्वांटिटी होगी, वो बोलेगा चलो सर आज आ गए, बहुत सारे बकरे आ गए, पूरा का पूरा माल बेच देते हैं। और ये टपक करके बेच दिया। देखिए एकदम लोअर सर्किट लगेंगे इमीडिएटली, आप देख रहे हो यहाँ पे एकदम लोअर सर्किट ऐसा लग लग के नीचे जाएगा। ठीक है, सो जो बिगनर होता है उसके पास भाई नॉलेज कम, एक्सपीरियंस कम, सिर्फ एक ही चीज़ होती है, इमोशंस। 10 का स्टॉक 100 देखने को मिल गया, वो कैलकुलेटर के ऊपर कैलकुलेट करेगा, भाई मैंने लाख रुपया डालता तो भाई इतना हो जाता, 10 लाख होता, 1 करोड़ हो जाता, और वो सपनों में रंग जाता है, खो जाता है। ठीक है, तो ऑपरेटर को पता है, बराबर पता है कि कैसी किसकी कैसी बैंड बजानी है। ठीक है, आप सोच कर देखिए 1 सेकंड के लिए, इतने बड़े लोग हैं मार्केट में, इन्वेस्टमेंट करते, क्यों नहीं जाते वो ऐसे स्टॉक में, है ना, इतना पैसा बनता है। तो भाई यहाँ पे ऐसा ही खेल चलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए वो तेज़ी टिकाऊ नहीं होती है। अब ये कब गिरेगा ये पता नहीं है। अगर आप ये कहोगे सर हम यहाँ पे खरीदें 1 रुपये में, यहाँ पे एग्जैक्टली बेचेंगे, तो भाई ऐसा एग्जैक्टली किसी को पता होता नहीं है। और इंसान एक लालची प्राणी है, आपको पता है, इसमें सब आ गया, आप में हम हर कोई। ठीक है, तो जितना भागेगा आप इंतजार करते रहोगे और बाद में एक टाइम ऐसा आएगा, इतने लोअर सर्किट लगाएंगे ना उन स्टॉक में कि आपको एग्जिट का मौका भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये पहला वाला जो एग्जांपल था दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने ज़्यादा टाइम दिया क्योंकि काफ़ी लोग इसमें फंसते हैं। जब भी बाजार टॉप पे चला गया, तो ये आप देख रहे हो ना, ये वाला फेज देखिए कौन सा था, अभी 2020 के बाद जो बुल रन आया था, हाँ वही था। सबको पता है बुल रन के बाद कितने लोग आ गए बाजार में। चलो ऑपरेटर के लिए सबसे बेस्ट माहौल होता है वो, मतलब क्योंकि बिगनर आ गए ना भाई, खरीदो खरीदो खरीदो, खरीदते जाओ, आ जाएंगे ये लोग भी, खरीदेंगे जाएंगे, कुछ चीज़ें देखेंगे नहीं, और फिर बाद में ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे डंप कर देंगे। पम्प डंप सुना है ना, फिर यहाँ पे आप फंस गए। ठीक है, तो फिर मार्केट को दोष मत देना, आपने जो ये शॉर्टकट मारने की कोशिश की है, जल्दी पैसा बनाने की, ठीक है, उसी चीज़ के चलते लोग यहाँ पे फंसते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग में तो लोग फंसते इन्वेस्टमेंट में भी इसी चक्कर में यहाँ पे लोग फंस जाते हैं। देन अगर हम बात करें, ये देखिए इस प्रकार के अभी कितने एग्जांपल दिखा दूँ, दिख रहा है स्टॉक पूरी तरीके से ऐसे टॉप से नीचे गया कि नहीं। अभी आप बॉटम पकड़ कर अगर ऐसा कैलकुलेट करोगे तो फिर आपको यहाँ पे भी ऐसे 500% के रिटर्न नजर आएंगे। तो फिर आर्ग्यूमेंट के लिए आप बोल सकते हो कि भाई ये तो ब्लू चिप से भी बढ़िया स्टॉक है करके। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है भाई, वो ब्लू चिप आपको लेफ्ट टू राइट
टॉप से डबल करके दे रहा है, वहाँ पे अश्योरिटी है, ठीक है, कि कल अगर कुछ हुआ तो आपके पैसा सेफ रखेगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, वो तो आप जस्ट बॉटम पकड़ लिया, टॉप पकड़ लिया और बोल रहे हो करके। ये बोलने के लिए ईजी है, हाँ, बोलने के लिए सिंपल है, ठीक है, करने जाओगे तो गिल्लियाँ उड़ जाएगी। तो ये चीज़ आपको समझनी है। देखिए पहला वाले पॉइंट के भी मैंने 10 मिनट दिया है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वरना कितने लोग बर्बाद हो जाते हैं, और ये हमेशा की कहानी है। देन अगर हम बात करेंगे सेकंड, कि काफ़ी लोग कहेंगे अरे नहीं नहीं हम तो पेनी बिनी नहीं में, नहीं भाई, हम तो जाएंगे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज में ही, फिर भी वो फंसते क्यों? फेवरेट टॉपिक कौन सा? भागती हुई ट्रेन पकड़ना। मतलब जो स्टॉक भाग रहा है उसको रैंडम बेसिस के हिसाब से वो खरीद लेते हैं, ठीक है, जो पॉपुलर हो रहा है, जो टीवी चैनल के ऊपर चल रहा है, या फिर बस ऐसे ही रोज़ देखने को मिल रहा है, और उसमें भी यूजुअली अगर देखेंगे तो सस्ता वाला स्टॉक ही ज़्यादा लोगों को पसंद आएगा। अरे ये देखो 50 का 100, अच्छा 110, 120, 140, 150, 180, 200, 250 खरीदते जाओ। ये जो लॉजिक है, कोई सेंस की बात नहीं है भाई। अपने बिजनेस को देखा क्या? कुछ नहीं देखा, बस भागते हुए ट्रेन पकड़ ली। तो आज नहीं तो कल आप यहाँ पे भी नुकसान यहाँ पे करने वाले, क्योंकि वो थोड़ा सा स्टॉक अगर गिर गया तो आपको तकलीफ यहाँ पे होने ही वाली है। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 3 की अगर हम बात करें, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी देखा कि तो हर एक टॉपिक के ऊपर ना मैंने अच्छे से वीडियो बनाया है। कौन सा? निफ्टी एंड सेंसेक्स। तो सेंसेक्स तो पुराने लोग देखते थे, निफ्टी की अगर हम बात करें, ठीक है, काफ़ी लोग रोज़ निफ्टी देखते हैं, ठीक है, देखो इसमें कोई गलत बात नहीं है, बट वो बहुत बड़ा पाप करते हैं। कौन सा? अरे भाई निफ्टी को पोर्टफोलियो के साथ कंपेयर करते हैं। अरे भाई कौन सा सेंस की बात ही नहीं है। आपका जो पोर्टफोलियो है, आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप कंपनी होगी, कुछ मिड कैप कंपनी होगी, ठीक है, मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ एक नॉर्मल एग्जाम्पल के हिसाब से, कुछ स्मॉल कैप कंपनी होगी, कुछ माइक्रो कैप भी शायद से होंगी, या फिर कुछ नैनो कैप कंपनियां भी होंगी, ठीक है। बट भाई जो ये इंडेक्स आप देख रहे हो निफ्टी, भाई इसमें सिर्फ लार्ज कैप है, एंड वो भी टॉप 50 ओनली, उसके नीचे पे भी नहीं है। तो कोई सेंस की बात बनती नहीं है भाई। आप निफ्टी भागा है, हमारा पोर्टफोलियो नहीं भाग रहा है, निफ्टी गिर रहा है, ये अरे भाई क्यों टाइम पास कर रहे हो? इससे कुछ होना जाना नहीं है भाई। आपका पोर्टफोलियो में है ना, अलग अलग टाइप के स्टॉक्स यहाँ पे होंगे ना, और गिने चुने ही स्टॉक्स होंगे, ठीक है। तो कोई सेंस की बात नहीं। आप इंडेक्स को क्यों कंपेयर करते हो, मुझे समझ में नहीं आता। मैंने इसके पहले भी कहा है कि अगर आप खराब कंपनीज का पोर्टफोलियो बनाओ, 10 खराब कंपनियां ले लो, ठीक है, फिर यही निफ्टी कल भविष्य में 1 लाख का भी हो जाएगा, भाई आपका पोर्टफोलियो नहीं चलने वाला है, ठीक है। क्यों नहीं चलने वाले, यही तो समझा रहा हूँ भाई। आप जो सिलेक्ट करते हो स्टॉक, वो कंपनियां अच्छे होंगी तो आपको निफ्टी से भी कई गुना ज़्यादा रिटर्न्स अच्छे मिल जाएंगे। और अगर आप खराब कंपनी सिलेक्ट कर लेना, फिर निफ्टी क्या डबल ट्रिपल भी हो जाए, फिर भी आपके पोर्टफोलियो में खराब शेयर है, तो आपका रिटर्न बनने वाला नहीं है। तो ये चीज़ छोड़ दो भाई। कितने लोग इतना अपना एनर्जी सब वेस्ट करते, कितने लोग अपने पोर्टफोलियो के बेचने की बात करते हैं। सर मैं तो पोर्टफोलियो को बेच रहा हूँ, क्यों? अरे आज तो सर निफ्टी तो इतना ऊपर चला गया, मेरा पोर्टफोलियो तो नहीं गया। अरे कोई सेंस की बात नहीं भाई। तेरे पोर्टफोलियो में मिड कैप है, तेरे पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप है, ठीक है। निफ्टी 50 में तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप तो है ही नहीं, वहाँ पे तो सिर्फ लार्ज कैप है। तो इन चीज़ों से निकले, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर से देखने के लिए ठीक है, बट इससे ये डिसीजन लेना कि मैं पोर्टफोलियो मॉडिफाई यहाँ पे कर दूंगा, कोई सेंस की बात नहीं। अगर आपको पोर्टफोलियो ही मैच करना है निफ्टी के साथ, तो फिर ETF खरीदना पड़ेगा, या फिर निफ्टी 50 में जो शेयर दिए हुए हैं उनको खरीदो अलॉन्ग विद द सेम वेटेजेस। फिर आपका पोर्टफोलियो सेम डांस करेगा, निफ्टी भी ऊपर तो वो भी ऊपर, वो नीचे तो वो ये भी नीचे, ठीक है। तो ये चीज़ों को आप लोगों को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। नेक्स्ट अगर 4th पॉइंट की अगर हम बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए किसी के पोर्टफोलियो में अगर आप बहुत ही डिसिप्लिन के साथ अगर शेयर सिलेक्ट करते हो, प्रॉफिट भी होंगे, लॉस भी होंगे। एंड यूजुअली क्या करते हैं बहुत सारे लोग, प्रॉफिट अगर होता है ना, अरे फटाक से उसको निकाल देते हैं, एंड लॉस वाले स्टॉक को भाई बस रख ही लेते हैं, और एवरेज भी करते ही जाते। अरे ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपका डिसीजन बिजनेस के प्रति होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉफिट हो गया बेच दिया, थोड़ा सा प्रॉफिट हो गया बेच दिया, बट जो लॉस वाले हैं उनको सालों साल होल्ड करते ही रहेंगे। अरे ऐसा नहीं करना है, आपने चेक करना है कि वो कंपनी का बिजनेस वाकई में अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है करके, ठीक है। लॉस में है और एवरेज करते ही जाते बिना सोचे समझे। तो इस प्रकार की अगर चीज़ें करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे तकलीफ यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। इससे रिलेटेड भी मैंने एक एग्जांपल दिया था, कौन सा? पेड़ का एग्जांपल दिया था कि 2 पेड़ है, एक ऐसा पेड़ है जो कि बड़ा ही नहीं हो रहा है, ठीक है, ऐसा ही यहाँ पे खड़ा है करके, ठीक है। और दूसरा पेड़ है जो बड़ा हो गया, उसके ऊपर फल फ्रूट सब कुछ आ रहे हैं। आपको अगर मैं डिसीजन देता हूँ एक को काटो करके, तो आप बोलोगे अरे जो नहीं बढ़ रहा है उसी को काटोगे करके, बट हकीकत में आप क्या कर रहे हो पता है? जो पेड़ बड़ा हो चुका है, फल फ्रूट दे रहा है, उसी को काटते हैं। आप पोर्टफोलियो में भी वही करते हो, जो शेयर आपको अच्छे रिटर्न्स दे रहा है, डिविडेंड दे रहा है, अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, आप उसी को ही जल्दबाजी में काट डालते हो, हटा देते हो। और जो खराब है, जो ग्रो ही नहीं हो रहा है, उसी को रख लेते हैं जोर ज़बरदस्ती से। क्यों? क्योंकि मुझे वो लॉस नहीं देखना है, कुछ भी करके कॉस्ट पे निकलना चाहिए। अरे वो अगर नहीं अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है आपके बाइंग के हिसाब से, तो फिर वो आपको डिसीजन आपको लेना यहाँ पे आना चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या होता है, हमारा बाइंग का डिसीजन ही क्लियर नहीं होता है। हमने खरीदा क्यों है?
देखा होगा किसी ने तो बोला होगा इसीलिए खरीदा होगा, या फिर भाग रहा था इसीलिए खरीदा होगा, इसलिए फिर मजबूरन में होल्ड करना यहाँ पे पड़ता है। ये भी एक काफ़ी बड़ी मिस्टेक यहाँ पे रहती है। मिस्टेक नंबर 5 की अगर हम बात करें दोस्तों, भाई लोन मत लेना। मैं कितने लोगों को बोल चुका हूँ, थक चुका हूँ भाई। सर स्टॉक गिर गया, मेरे पास एवरेज करने के लिए पूंजी नहीं है, अब मैं क्या करूँ, ये कुछ नहीं है तो भाई होल्ड कर ले, बस दैट्स इट। लोन बीन के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं पड़ना है, नहीं पड़ना है, नहीं पड़ना है। कितनी बार बोलूँ, नहीं पड़ना है, ठीक है। कितने सारे लोग आपने सुना है ना, लोग सुसाइड करते हैं, इसके पीछे का मैक्सिमम रीज़न यही होता है। वो लोन लेते हैं और शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और ये भी क्यों वो सोचते हैं पता है, क्योंकि मार्केट कैसे अभी टॉप पे रहता है ना, तो ऑपरेटर भगाते रहे स्टॉक्स को, तो आपको लगता है भाई मुझे तो सब आता है, ठीक है। तो उनको ऐसा लगता है कि काश मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं करोड़ों कमा लेता, तो हो गया मैं फाइनेंशियली फ्री। तो ये मार्केट बराबर भाई बैंड बजा देगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ बिल्कुल भी इस प्रकार के स्टंट नहीं मारने। 1 रुपया का लोन नहीं लेना है भाई, जो है आपके पास उससे ही खेलो, ठीक है। बट ये लोन भी इनके चक्कर में तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आपके पास जो सेफ अर्निंग है उनके साथ भी बिल्कुल मस्ती आपने नहीं करनी है। प्लस एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करूँ, कितने सारे लोग सर मैं जॉब छोड़ूँ क्या, हाँ रेजिग्नेशन दे दूँ क्या, वाह भाई मार्केट टॉप पे चल रहा है ना, ये डिसीजन तभी कभी नहीं लेने का जब मार्केट अपने टॉप से, मान लीजिए जिस दिन 10-15% अगर डाउन होगा ना, ठीक है, उस वक्त ये डिसीजन खुद से ही मतलब पूछ लेना खुद को कि स्टडी छोड़ूं क्या, जॉब छोड़ूं क्या करके, ठीक है। आपकी हिम्मत भी नहीं होगी। आज तो भाई सब कुछ हरा भरा नज़र आ रहा है, और ये हर वक्त का चीज़ रहता है, ये कोई आज की बात नहीं। आप मेरे पुराने वीडियोस को देखिए, कितने वीडियोस बना चुका हूँ मैं कि बाजार में आग लगी हुई है, कितने लोग बर्बाद होंगे, क्यों? क्योंकि इस प्रकार के ख्याल उनको आते हैं, अरे भाई बाजार में क्या पैसा बन रहा है, पट 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 बन रहा है करके। जिस दिन नहीं चलता है ना बाजार, 1-1, 1.5-1.5, 2-2 साल नहीं चलेगा, फिर क्या करोगे, ठीक है। एंड आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम क्या है भाई, सबसे पहले मेजर आप सैलरी से कमाते हो, वही तो इन्वेस्ट करते हो या फिर उसे ट्रेड करते होंगे, ठीक है। तो वो उसको इंटैक्ट रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो इस प्रकार के स्टंट तो भाई बिल्कुल भी करने यहाँ पे नहीं होते, ठीक है। जहाँ पे आप जल्दबाजी करोगे, याद रखना, जहाँ पे ये जो जल्दी शब्द आ गया ना दोस्तों, समझ लेना आपकी बैंड बजने वाली है। क्यों लोग मैक्सिमम ट्रेडिंग की ओर बढ़ते हुए देखने को मिल जाते हैं, उनको ट्रेडिंग पसंद है नहीं, उनको जल्दी पैसा कमाना है, बस ये एक रीज़न है। और वो जल्दी पैसा कमाते नहीं, वो जल्दी गवा के आ जाते, कितना भी आप उनको समझाओ, ठीक है। इधर उधर के फालतू के एग्जाम्पल देख के आ जाते हैं, ठीक है। मैं तो बस एक ही चीज़ को बिलीव करता हूँ कि मुझे किससे फ़ायदा हो रहा है, बस वही चीज़ देखने वाली होती है, ठीक है। बाकी क्या तो दुनिया आपको पता है क्या क्या चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है, ठीक है। तो ये जल्दी वाला जहाँ पे जल्दी होगा ना, समझ लेना कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, ठीक है। तो जहाँ पे पेशेंस है, टाइम लगेगा, बट थोड़ा कम भी मिलेगा तो भी चल जाएगा, तो ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट में भाई रिटर्न्स मिलते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे मिलते हैं। अगर आप लंबी पारी जितना खेलोगे, बाजार को समझोगे तो और अच्छा करोगे, ठीक है। बट नहीं, वहाँ पे जल्दी तो रिटर्न्स नहीं मिलते, तो हमें नहीं चाहिए। तो इसी चक्कर में इन्वेस्टमेंट बोलकर भी लोग क्या करते हैं, जल्दी के चक्कर में छोटे मोटे स्टॉक में जंप मारने जाते हैं, अपर सर्किट में जंप मारने जाते हैं, भागते हुए ट्रेन पकड़ने जाते हैं, एंड फिर उनकी बुरी तरीके से बैंड यहाँ पे बच जाती है। तो ठीक है दोस्तों, जितना हो सके मैंने तो मेरे साइड से आप लोगों को समझाने की कोशिश यहाँ पे की है। बट जब भी बाजार ऐसा तेज़ी में भागता है, 99% लोग इसी चक्कर में डूब जाते हैं, ठीक है। आपने सुना है ना, मार्केट में ज़्यादा लोग पैसा नहीं कमा पाते, इसके पीछे का रीज़न ही यही है, ठीक है। आप इसके ऊपर वर्क कीजिए भाई। ये मैं टाइम पास के लिए, मेरा टाइम जा रहा है इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। इस चीज़ को समझिए, एक्चुअल में बाजार में बहुत पेशेंस चाहिए होता है, बहुत नॉलेज चाहिए होता है, करेज भी चाहिए होता है, ठीक है। सारा एक्सपेरिमेंट प्रॉपरली करना होता है। जहाँ पे आपने जल्दबाजी किया, आलतू फालतू स्टॉक में चले गए, नॉलेज नहीं, कुछ भी नहीं, किसी ने कह दिया, किसी स्टॉक में जंप मार लिया, ठीक है। आज नहीं तो कल तो भाई बाजार जब नीचे आएगा, खत्म हो जाएगा गेम आपका, ठीक है। तो टिकना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कितनी बार आप लोगों को कहा है, मार्केट में एंट्री करना बच्चों का खेल है। 4th स्टैंडर्ड वाला जो बच्चा है ना, उसके हाथ में पैसा दो, खरीद लेगा वो भी 4 शेयर, कौन सी बड़ी बात है। बट उसके बाद बाजार में बने रहना, 4 रुपया स्टॉक गिर जाता है तो आधे लोगों की हालत ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो उस कैटेगरी में हम लोगों को नहीं आना है, हमें बिजनेस समझ कर जाना है। अगर आप बिजनेस समझ कर किसी स्टॉक में जाते हो तो फिर गिरावट से भी आपको डर यहाँ पे नहीं लगता है, ठीक है। उसके ऊपर भी मैंने काफ़ी सारे वीडियोस कवर यहाँ पे किए, बट ये जो इंपॉर्टेंट वीडियो था, अगर आपको पसंद आया होगा तो ज़रूर आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।